ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 4 फरवरी 2025। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, बाबा तुम्हें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते हैं, तुम फिर औरों को दान देते हो। इसी दान से तो सदगति हो जाएगी। सुन लिया? भगवान हमें जो अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान देते, अविनाशी क्यों बोलते हैं पता है? अविनाशी अर्थात वो जिसका कोई नाश न कर सके। कहते हैं ना, हम अपने पर्स में, पॉकेट में ज्ञान धन जितना कुछ कुछ के भर ले, कोई लूट नहीं सकता, छीन ही नहीं सकता, लेकिन वही पैसे रखेंगे और कार्ड्स रखेंगे, वो लुटा जाएगा, है ना? तो बस अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान बाबा से लीजिए और औरों को दान दीजिए। इसी दान से सदगति हो जाएगी, अर्थात सदगति अर्थात स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। ठीक है? तो स्वर्ग जब शरीर छूटेगा, कब पहुंचेंगे, क्या होगा, वो तो याद नहीं होगा, लेकिन यहाँ संगम पर परमात्मा से मिलकर, उनसे पढ़कर, इस मुरली से जुड़कर हमारे मन में स्वर्ग जरूर आ जाएगा। और जब मन में स्वर्ग आता है ना, तो वाणी में ऐसी चमक होगी, ऐसी लहर होगी, वे जौहर होगा कि बात मत पूछो। ठीक है? तो चाहिए ना सभी को मन में स्वर्ग, अर्थात मन में हर उस किंतु परंतु क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे से मन बच जाएगा। तो फिर वो जिस चीज में मन लगाएगा ना, वहां से फिर कहते हैं ना, मन दुरुस्त तो तन दुरुस्त। और जहां मन और तन दोनों दुरुस्त है, तो फिर धन दुरुस्त, शरीर दुरुस्त, स्वास्थ्य दुरुस्त, हाँ, जो चीज भी चाहिए, आनंद दुरुस्त, सब कुछ मिल जाएगा। ये हम बच्चों का अनुभव है। ठीक है? इसलिए तो हम बच्चे बताते हैं कि बाबा ने बोला ना औरों को दान दो, तो मैं भी तो वही कर रही हूँ ना, आप लोग को बता रही हूँ ना। तो बस जुड़े रहिए, इस मंथन से जुड़े रहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए भगवान को। बस वो चाहते हैं कि मेरी छत्र छाया के नीचे रहे, ताकि भगवान पूरे वृक्ष का पोषण करे, जैसे जड़ रूप में हमें। तो मैंने जितनों को ज्ञान सुनाया, मेरे से जितने भी संबंध संपर्क है, मित्र है, स्कूल कॉलेज जितने भी लोग हैं, उन सब पर परमात्म छत्र छाया पड़ी रहे, और सबका कल्याण 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 हो। तो उसके लिए मुरली से जुड़ना, मंथन से जुड़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो रस्सी है, यही वो क्या बोलते हैं, पुली है, जिसके पकड़कर, जिसपे चलकर हम पुल है भगवान तक पहुंच सकते हैं। ठीक है? और और एक बात और बताओगी, क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे, मतलब क्या क्या काव काव कौन बोलता है? कौवा बोलता है। और हंस क्या बोलता है? हंस कैसा होता है? हंस या तो तैरता है, या उड़ता है, या मोती पत्थर चूमता है, हाँ, कंकड़ पत्थर तो नहीं चुगता। तो उसी तरह से बनिए, और जितना हम ऊंची स्टेज के होंगे ना मन की, तो परिस्थिति समस्याएं उसे तो चींटी जैसा दिखाई देगी, छोटी दिखाई देगी, और हम ओवरकम कर जाएंगे, उस पर ओवरटेक कर लेंगे ना। आप नीचे होगे तो परिस्थिति बन जाएगी पहाड़, तो फिर उसे पूरा करना, पार करना एकदम भारी हो जाएगा। तो भगवान हमें वही रास्ता बता रहे हैं, हमारी आत्मा को बता रहे हैं, आत्मा को चार्ज करे। कल भी बाबा ने बोला था ना, आत्मा ज्ञान के घृत से चार्ज होती है। ठीक है? जितना ज्ञान डालते रहेंगे, आत्मा रूपी दीपक की ज्योति जगती रहेगी, और ज्योति जगी। देखिए, भक्ति में भी है ना, पूजा पाठ करते हैं, दीपक का बुझना अशुभ मानते हैं। तो बात यहाँ पे ये है कि अगर घी कम होगा, बाती छोटी होगी, हाँ, दीपक सही प्रॉपर नहीं होगा, तो दीपक बुझ जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो कौन सी चीज अशुभ होना है? दीपक का बुझना, अर्थात आत्मा की ज्योति बुझना। आत्मा की ज्योति बुझेगी तो परमात्मा से कनेक्शन फ्यूज, कट हो जाएगा। ठीक है? तो ये हो गया ना बड़ा, सबसे बड़ा अशुभ। तो आत्मा की ज्योति जगानी, तो अविनाशी ज्ञान रत्न का जो अभी 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 आप लोग को दान मिला, उसको जीवन में उतारे। हम्म और एक चीज और बताना चाहूंगी, जैसे हम सीजन के अनुसार अपने शरीर को बचाते हैं, जैसे सर्दी आई तो हम सब गर्म कपड़े निकाले, सॉक्स निकाले, हाँ, इनर जितना भी चीज, टोपी ओपी सब पहने, मफलर किए। गर्मी में क्या करते हैं? देखिए, कूलर और ये एसी और ये सब के दुकान में एकदम मारा मारी हो जाता है, एकदम भीड़, आउट ऑफ स्टॉक हो जाता है, इतनी ज्यादा बिक्री हो जाती। तो हमें पता है सीजन के अनुसार हम कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं, अपने को, अपने परिवार को। तो अभी कौन सा सीजन चल रहा है? ये तो गया स्थूल चीज है। सूक्ष्म में कौन सा सीजन चल रहा है? तो कलयुग, कलह कलेश की दुनिया का, मतलब माया का सीजन चल रहा है, विकारों का सीजन चल रहा है। तो उसमें बचाने के लिए कोई तो आएगा ना, क्योंकि हमें पता ही नहीं हम कैसे बचेंगे। इसका तो हम, ये सीजन का तो हम लोग को आता पता ही नहीं था। और ये है अचानक का सीजन, अचानक ही आता। आज देखते हैं ना, बैठे बैठे
शरीर लुढ़क जा रहा है, डेथ हो रहा है, बैठे-बैठे अभी ये ठीक है, एक्सीडेंट हो गया, साफ हो गया। अभी देखिए ना कुंभ में कितने शरीर छोड़ दिए, अचानक हो रहा है, पता थोड़ी था। सुबह अभी स्नान करके आए और देखे कि जा समाप्त। तो अचानक के पेपर में पास होने के लिए परमात्मा से जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनको उनसे जुड़ोगे तो आपको इंट्यूशन हो जाओ। बाबा कहते हैं जो मुझसे जुड़ा उसकी अकाले मृत्यु नहीं होगी, ये गारंटी है भगवान की, ठीक है? तो अब इससे ज़्यादा मैं क्या बोलूँ? क्या ही बोलूँ? तो उसकी तैयारी करनी है ना, उस पेपर में जीतने के लिए जब उस्ताद आया हुआ है, स्वयं भगवान आ गए हैं और फिर भी हम उनसे न जुड़े, तो फिर अपनी ज़िम्मेवारी खुद ही ले लीजिए, अपनी और अपने परिवार की। और अगर भगवान से जुड़ गए तो सारी ज़िम्मेवारी भगवान ले लेंगे। अब चॉइस हमारी है कि हमें खुद से अपना संबंध होना है, अपनी सारी चीज़ों को सँभालना है, बाले-बच्चे, परिवार, कार्य-व्यवहार, या परमात्मा को सौंप कर एकदम खुशी-खुशी रहना है। हुँ? कहते हैं ना, बिना किसी शर्त के मुस्कुराना, स्वार्थ बिना बात करना, निस्वार्थ भाव से मदद करना और बिना किसी अपेक्षा के हर एक आत्मा से स्नेह रखना किसी भी रिश्ते की खूबसूरती होती है। सभी रिश्ते एक ईश्वर के साथ रखे और वो आपको इस बनाए रखने के लिए मूल्य और हुनर सिखाते जाएंगे। देखा, वही बात है। भगवान से रिश्ते बना लीजिए, जैसे कि हम सिर्फ गाते आए आरती में, तुम ही हो माता पिता बंधु सखा, सिर्फ बोले, कथनी किए, करनी नहीं किए, क्योंकि हमको पता ही नहीं था कैसे करना है। अब भगवान आगे है, आगे है ना, हमारे माता पिता बंधु सखा सब आ चुके हैं। अब तो उनसे मिल लो। और सृष्टि की अंतिम भी हो गई है ना। अंतिम जन्म है हमारा, तो सदगति चाहिए सभी को, तो ध्यान से इस पर चलेंगे। ओके। प्रश्न है, कौन सा नया रास्ता तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं जानता? कौन सा नया रास्ता तुम बच्चों के सिवाय कोई नहीं जानता? उत्तर बाबा बोल रहे, घर का रास्ता और स्वर्ग जाने का रास्ता अभी हमें भगवान द्वारा मिला है, यह तो कोई नहीं जानता ना। परम धाम का रास्ता कोई नहीं जानते, हम सुनते आए हैं फलाना ऋषि मोक्ष मिल गया, निर्वाण चले गए, लेकिन कोई कहीं नहीं गया है, क्योंकि घर का रास्ता किसी को पता ही नहीं है। सब यही है, सब जितने भी धर्म पिता लोग हैं ना, सारे ही। अब मुझे तो लगता है सभी ब्रह्मा कुमार कुमारी बनकर पढ़ाई पढ़ रहे होंगे घर जाने के लिए, क्योंकि एक ही बार महाकाल आकर सबको ले जाते हैं, ठीक है? किसी को नहीं पता, क्योंकि घर का पता एक बार मंथन ने बताई भी हूँ कि अगर घर का पता किसी को पता होगा तो चुपके से भी, भगवान के बिना भी चुपके से भी उड़ के पहुंच जाएगा अपने घर, लेकिन किसी को जाना नहीं है, रास्ता ही नहीं मालूम। परमात्मा आते हैं, महाकाल आते हैं, फिर सभी को एक ही साथ ले जाते हैं, तो किसी को नहीं पता है ना। तो हम बच्चों को बाबा ने बताया, तो हमारा फर्ज है ना सबको बताना। हम स्वार्थी तो नहीं है ना, हम तो परमार्थी हैं, परमात्मा के अर्थ करते हैं कोई काम। इसलिए तो कहते हैं कुंभकर्ण की नींद छोड़ो, आंखें खोलो, जागो, सबको जगाना है। पावन बनकर ही घर जा सकते हैं, आत्माएं पावन बनकर ही जाएंगी, या तो योग बल से पावन बनेगी या फिर भोग बल से, सजाओ के बल से। अब याद चाहिए, फूलों की सेज चाहिए या कांटों की सेज चाहिए, ये हमारी चॉइस है। अगर फूलों की सेज चाहिए, भगवान के साथ चलना है, खुशी खुशी चलना है, पलकों पे बैठ के चलना है, साथी बनकर चलना है, बाराती बनकर नहीं, तो भगवान की मंथन से जुड़े रहिए। गीत है, जाग सजनिया जाग, नव युग आया कि आया, नया युग आ गया। हम तो कहते आ गया, भगवान आ गए तो आ गया, है ना। ओम शांति। भगवानुवाच, यह तो बाबा ने समझाया है कि मनुष्य को व देवताओं को भगवान नहीं कहा जाता, क्योंकि इनका साकारी देहधारी रूप है। देवता का देहधारी है, सभी देहधारी है, क्योंकि देहधारी अगर किया मतलब गर्भ से जन्म लिए, तो फिर हमारा शरीर भी छूटेगा। कृष्ण जी का भी शरीर छूटा, एक व्याघ्र ने तीर बुझा तीर जहर बुझा तीर मारा था, उनका शरीर छूटा। राम जी ने भी सरयू नदी में जाकर जल समाधि ली। सभी का, सब धर्म पिता क्राइस्ट जितने भी हैं, मोहम्मद पैगंबर जितने भी हैं, गुरु नानक, सबका शरीर छूटा, क्योंकि उन्होंने देह लिया ना। इसीलिए परमात्मा ने बहुत अच्छी सी सोच रखी कि मैं देह में आऊंगा ही नहीं, क्योंकि उनको भी फिर देह छोड़ना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा डायरेक्ट पर काया प्रवेश करते हैं, इसलिए तो उनको स्वयंभू कहते हैं, स्वयं उत्पन्न। हम्म खुद आते हैं वो खुदा। उन्होंने एक मनुष्य तन का आधार लिया है, जिनका नाम लेखरा दादा, इस संस्था के फाउंडर। फिर परमात्मा जब उनमें प्रवेश किया तो उनका नाम रखा ब्रह्मा, क्योंकि सृष्टि की स्थापना किनके द्वारा होती है? ब्रह्मा जी के द्वारा, तो परमात्मा ने उनका नाम ब्रह्मा रखा। ठीक है, तो ब्रह्मा के द्वारा
जो बच्चे अडॉप्ट किए, मतलब उनके मुख से जो गीता ज्ञान, परमात्मा की ज्ञान मुरली चली, देखिए परमात्मा ने उनके शरीर का आधार लिया। तो आप कुछ भी बोलेंगे, करेंगे तो बाबा ही बोलेंगे ना, शिव बाबा। तो उनके मुख से जो ज्ञान मुरली निकली, उस मुरली को सुनकर हम बच्चे ने जो अडॉप्ट किया, फॉलो किया, तो हम बच्चे क्या बन गए? ब्राह्मण, कुमार, कुमारी। ब्रह्मा के बच्चे ही तो ब्राह्मण कहलाते हैं ना। देखिए, जो संसार के भी जो ब्राह्मण हैं लौकिक, वो भी कहते हैं ब्रह्मा की औलाद है, ठीक है? तो वो तो कुख वंशावली, माने कोख से, जाति से जन्म जन्म लिए, और हम बच्चे कर्मों से जन्म लिए। आज गीता में जो लिखा है, काम क्रोध महाशत्रु है। सभी साधु संत पढ़ते हैं, सभी भागवत सुनेंगे, सभी सुनेंगे, लेकिन किसी ने इस पर विचार किया कि आखिर क्यों कहा गया है? कोई नहीं, कोई साधु संत नहीं सिखा सकता कि क्रोध नहीं करो, काम विकार, विषय विकार में मत जाओ, कामना में मत जाओ। कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि मनुष्य में ये ताकत ही नहीं है किसी आत्मा को पावन बना दे। किसी को ताकत नहीं है। ये ताकत सिर्फ परमात्मा में है। तो गीता सभी लोग पढ़ते हैं, रटते हैं, और हम बच्चे गीता को जी रहे हैं। हमारा जीवन ही गीता है। हर दिन हमारे हाथ में गीता, हमारे मुख में गीता, हमारा चरित्र गीता। तो बन गए ना हम बाबा के गीत। हम्म, ऐसा बनना है, ठीक है? तो राज हमको पता है, तो हमें सबको बताना भी है। और स्वयं की जांच करें, अपने आप को देखें कि हम कहाँ तक क्या पहुंचे हैं। आइए कथा सुन लेते हैं। एक व्यक्ति के बारे में मशहूर हो गया था कि उसका चेहरा बहुत मनहूस है। लोगों ने उसके मनहूस होने की शिकायत राजा से कर दी। राजा ने लोगों की इस धारणा पर विश्वास नहीं किया, लेकिन इस बात की जांच खुद करने का फैसला किया कि कैसे मनहूस है। राजा प्रजापालक था। राजा ने उस व्यक्ति को बुलाकर अपने महल में रखा और एक सुबह स्वयं उसका मुख देखने पहुंच गया। संयोग से व्यस्तता के कारण उस दिन राजा भोजन नहीं कर सका था। वह भी इस नतीजे पर पहुंचा कि उस व्यक्ति का चेहरा सचमुच मनहूस है। उसने जल्लाद को बुलाकर उस व्यक्ति को मृत्युदंड देने का हुक्म सुना दिया। जब मंत्री ने राजा का यह हुक्म सुना, तो उसने पूछा, महाराज, इस निर्दोष को मृत्युदंड क्यों दे रहे हैं? राजा ने कहा, मंत्री जी, यह व्यक्ति ना वास्तव में मनहूस है। आज सर्वप्रथम मैंने इसका मुख देखा तो मुझे दिन भर भोजन भी नसीब नहीं हुआ। इस पर मंत्री ने कहा, महाराज क्षमा करें, प्रातः इस व्यक्ति ने भी सर्वप्रथम आपका ही मुख देख लिया। आपको तो भोजन नहीं मिला, लेकिन आपके मुख दर्शन से इस बेचारे को तो मृत्युदंड मिल रहा है। अब आप स्वयं निर्णय करें कि कौन अधिक मनहूस है। राजा भौचक्का रह गया। उसने इस दृष्टिकोण से तो सोचा ही नहीं था। राजा को किंग कर्तव्य विमूढ़ देखकर मंत्री ने कहा, राजन, किसी भी व्यक्ति का चेहरा मनुष्य नहीं होता, वो तो भगवान की देन है। मनुष्यत हमारे देखने या सोचने के ढंग में होती है। आप कृपा कर इस व्यक्ति को मुक्त कर दे। तो राजा ने उसे मुक्त कर दिया, और उसके बाद फिर किसी को वो मनहूस नहीं लगा, क्योंकि राजा ने फिर सबको समझाया। कहते हैं ना, जो घर के बड़े होते हैं, पेरेंट्स जिसको हम मानते हैं, मतलब जो हमारे करता धरता है, वो अगर सही बात बोले ना, बात अच्छी रीति समझा दे बच्चों को, बड़ों को, तो सभी लोग मानते हैं, क्योंकि बड़े का आदर होता है। इस वजह से प्रधानमंत्री हमारे, वो अगर मंच पे खड़े होके किसी के बारे में कुछ बताए तो लोग उसको फॉलो करते हैं। तो बाबा इसलिए तो कहते हैं, बड़े बड़े तक बताओ, वीआईपी को बताओ, जिसको लाखों लोग सुनते हैं, ठीक है? तो इसी तरह से हम बच्चे भी वही काम कर रहे हैं। हम्म, परमात्मा का ज्ञान, अविनाशी ज्ञान, सदा सदगति की गारंटी, तन मन धन की दुरुस्ती की गारंटी, सबको बता रहे हैं, स्वर्ग जाने का रास्ता बता रहे हैं, ठीक है? तो चलना है ना, तो सबकी मनहूसियत खत्म हो जाएगी। मतलब कि जो हम समझते हैं कि हम तो बहुत ये हैं, दीनहीन हैं, हीन भावना से ग्रस्त हैं, हमें कोई नहीं पूछता, अरे भाड़ में जाए, नहीं चाहिए किसी की पूछ। हम कोई बंदर नहीं है जो पूछ लगा के घूमे, ठीक है? चलिए, किसी ने प्यार नहीं किया, स्नेह नहीं दिया, हमारे पास है ना, हमें भगवान दे रहा है ना, तो हम बढ़कर देते चले। हम दाता के बच्चे, मास्टर दाता है, हमें बढ़कर देना है, ठीक है? और लेने की फेर में तो रहना ही नहीं है, उम्मीद तो करना ही नहीं है। उम्मीद जहाँ की है, बस फिर माया की कैंची चली, इसलिए उम्मीद नहीं। और कहते हैं ना, अगर पड़ोसी और रिश्तेदार हमसे खुश हैं, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि अभी तक हमने कोई तरक्की नहीं की है। हमसे जल रहे हैं, हमारे निंदा कर रहे हैं, हाँ? हमें गिराने की ताक में लगे रहते हैं, लेग पुलिंग में रहते हैं, तो ज़रूर उनको लग रहा है कि ये हमसे श्रेष्ठ है। तो इसी बात में खुश हो जाइए कि वो हमको श्रेष्ठ मान लिया है, तभी वो मेरे पीछे पड़ा है। भिखारी से कभी कोई ईर्ष्या करता है? हुँ? कभी कोई से तरक्की से जलता है?
कभी कोई उसके बारे में सोचता है? जो ज़िंदा है ना, उसी की निंदा होती है, ठीक है? बस हर बात में खुश रहिए और मस्त रहिए। फिर बाबा ने बोला, तुम बच्चे जानते हो, मम्मा बाबा ही ये लक्ष्मी नारायण बनते हैं, सुना? ब्रह्मा पिता ही नारायण का स्वरूप है, श्री कृष्ण का 84वां जन्म, और अंत में स्वर्ग में ये विष्णु जी बनते हैं, और मम्मा उनकी नंबर 1 शिष्या ओम राधे, वह बनती हैं श्री लक्ष्मी। ठीक है, तो ये कौन जानते हैं? हम बच्चे जानते हैं। यहाँ तो 5 तत्व भी पवित्र ही नहीं है, तो सब शरीर भी पतित है। सत्युग में शरीर भी पवित्र होते, आत्मा भी पवित्र होती, क्योंकि वहां प्रकृति भी पवित्र है। श्री कृष्ण को मोस्ट ब्यूटीफुल कहते हैं, नेचुरल ब्यूटी होती है ना। हम्म, विलायत में देखो ना कितने गोरे गोरे मनुष्य होते हैं, परंतु उनको देवता थोड़ी कहेंगे, वैसा गोरापन नहीं, वो नेचुरल सौम्यता होती है। देवता के चेहरे पे ना एक दिव्य मतलब आभा होती है ना, क्योंकि उनका ऑरा भी एकदम पवित्र होता है, डबल लाइट होते हैं ना, तन से मन से धन से हर एक तरह से वो एकदम पवित्र होते हैं। तो वो कशिश होती है ना कशिश, चुंबक होता है। मंदिर में दर्शन करते तो लगता है ना, देवी माँ हमें कुछ कह रही है, आंखों से शक्ति दे रही है, लगता है ना। हम्म, तो वही बात है, क्योंकि उन्होंने संगम पे इतना काम किया, इतनी सेवा की, जो उनका जड़ चित्र भी इतना सुंदर। जड़ चित्र से भी हमको शक्ति मिलती है, लेकिन वो क्षणिक मिलती है ना। जब गए तो मिला, उसके बाद फिर हम वहीं के वहीं। तो बाबा समझाते हैं, याद की यात्रा बड़ी पक्की चाहिए, ज्ञान तो बड़ा सहज है, देही अभिमानी बनने में ही मेहनत है। बाबा कहते हैं किसकी भी देह याद ना आए, यह है भूतों की याद, भूत पूजा। मैं तो अशरीरी हूँ, मुझे याद करो, ठीक है। बाबा कहते हैं क्योंकि शरीर को याद किया मतलब होगी भूत पूजा, किसी देहधारी को याद कर रहे हैं। आइए भूत भूतनी पर एक सुंदर सी बात बताती हूँ। एक बार एक राजा, उसने एक विद्वान को कुछ गलती किया था विद्वान ने, तो बोला कि तुम मुझे मेरे प्रश्न का जवाब दे दो तो तुम्हें मृत्युदंड से तुम बच जाओगे। कुछ हो गई थी उससे कुछ गलती, एक प्रश्न का जवाब दो। तो हाँ पूछिए महाराज। तो स्त्री को किस चीज की चाहत होती है? तो विद्वान भी चकरा गया, कैसे बताए स्त्री के बारे में किस चीज की चाहत होती है भैया। तो बोला कि मुझे मोहलत दे दीजिए, 2-4 दिन का मैं बताता हूँ। बोला हाँ ठीक है, तुम्हें मिलता है मोहलत। वो पूरे नगर में सबसे पूछा, गांव भ्रमण किया, किसी ने नहीं पता है। एक कोई बुजुर्ग महिला थी, वो बोली कि इस जंगल में एक भूतनी रहती है, वो तुम्हें इस प्रश्न का जवाब दे सकती है। तो ये डरता डरता पहुंचा, क्योंकि मृत्यु दंड फांसी लटका हुआ उसको दिख रहा था। पहुंचा वहां, भूतनी मिली, बोली कि हाँ क्या बात है। पहले तो पूरा आग्रह किया, एकदम एकदम मनाया उनको कि मुझे एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। तो बोली कि सो अगर तुम मुझसे शादी करोगे ना तभी बताऊंगी। तो ये सोचने लगा कि भूतनी से शादी करके तो वैसे भी मरना है, और अगर नहीं पूछे जवाब नहीं मिला तो वैसे भी मरना है, तो क्यों ना इसकी बात मान लो। तो भूतनी से सवाल पूछा, तो वो बोली कि सो तुम मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो तो फिर मैं तुम्हारे ये उत्तर दे दूंगी। तो बोले हाँ बोलो। तो तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, पहले प्रतिज्ञा करो। तो ये सोचने लगा कि वैसे भी तो मृत्यु है, इधर कुआं उधर खाई, तो क्यों ना बात मान लेता हूँ, उत्तर तो मिल जाएगा। तो बोले कि हाँ मैं मान लेता हूँ। तो भूतनी बहुत खुश हो गई, बोली कि तुम्हारी बात से मैं खुश हूँ। सो मैं एक प्रश्न ये तुमसे पूछ रही हूँ कि मैं दिन में, मैं आधा आधा 24 घंटा में आधा आधा दिन भूतनी और आधा दिन परी बन के रहूंगी। तो सुबह दिन में रहूं भूतनी बन के, कि रात में रहूं, मतलब दिन में परी रहूं कि रात में परी रहूं, एक बार भूतनी एक बार परी रहूंगी। तो सोचने लगा कि क्या बोलूं मैं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अब तो हम मुसल में सर दे ही दिए हैं खल में, तो अब क्या सोचना है। तो बोला ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, जब आपको बनना हो सुबह या शाम, जो आपको सुटेबल हो आप बन जाना। भूतनी इतनी खुश हो गई, एकदम नाचने लगी, और बोली कि यही स्त्री की चाहत है, अगर मेरी मर्जी का करोगे ना तो मैं सदैव परी बन के रहूंगी। उसके बाद वो कोई भूतनी नहीं बनी, एकदम परी बन के रही। तो देखा, ये है। तो ये तो विनोद की बात थी, लेकिन बात पते की है ना। चलिए अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, धर्मराज की सजाओं से बचने के लिए किसी भी देह को याद नहीं करना है।
किसी भूत को याद नहीं करना, भूतनी को, ठीक है? देहधारी को नहीं, फलना अच्छा है, फलना बुरा है, बिल्कुल नहीं, अच्छाई में फँस जाना है, सभी अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं। यदि कोई बुरा कर रहा है ना, गलत बोल रहा है, ताने दे रहा है, हार्ड लुक दे रहा है, कोई बात नहीं, स्वीकार कर लीजिए, ठीक है? क्योंकि यही वो लोग हैं, जो आपको ईश्वर की तरफ प्रेरित करते हैं जाने के लिए, ठीक है? भगवान से मिला देते हैं आपको। तो इनका तो शत-शत नमन, एकदम चरण स्पर्श करना चाहिए कि ये नहीं होते, तो आज हम इतना अच्छा से मंथन नहीं कर रहे होते, है ना? क्या बात है, मतलब मज़ाक कर रही हूँ। तो धर्मराज के सुझाव से बचने के लिए किसी की भी फँसना नहीं किसी बात में। इन आँखों से सब कुछ देखते हुए एक पिता को याद करना, अशरीर बनने का अभ्यास करना है, पावन बनना है। दूसरी पॉइंट, मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता सबको बताना है। अब नाटक पूरा हुआ, घर जाना है। इस स्मृति से बेहद की आमदनी जमा करनी है। बस यही स्मृति है। परमात्मा का पैगाम सबको देते जाइए, जमा का खाता बढ़ता चला जाएगा। है ना? और वरदान है, एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान भव। एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बनाने वाले श्रेष्ठ तकदीरवान बनते हैं। तो इस संगम के समय को वरदान मिला है, जो चाहे जैसा चाहे जितना चाहे उतना भाग्य बना सकते हो, क्योंकि भाग्य विधाता बाबा ने तकदीर बनाने की चाबी बच्चों के हाथ में दे दी है। सुना, भगवान ने आकर तकदीर बनाने की चाबी ही दे दी, वो कलम ही दे दी, जिसे जितनी लंबी भाग्य हम खींच सकते हैं। अब कलम लेने के लिए ना इस मंथन से जुड़ना पड़ेगा, शर्त बस इतनी ही है, क्योंकि स्कूल में पढ़िएगा तभी तो आप शिक्षित बनिएगा ना। हम्म। तो बस, हाँ, यहाँ शरीर नहीं, यहाँ आत्मा शिक्षित हो रही है। तो जितना चार्ज होगी उतना वो हर एक प्रॉब्लम को डट कर सामना करेगी और खुश रहेगी। कहते हैं ना, हम खुशी के लिए काम कर रहे हैं, धन अर्जन कर रहे हैं खुशी के लिए। अरे खुश हो के काम करो, खुशी के लिए नहीं, खुश हो के काम करो। चाहे घर के काम हो, चाहे पूजा पाठ, ज्ञान मंथन, कुछ भी हो, खुश हो के करो, तो वो एनर्जी देती है ना। हम्म। तो लास्ट वाला भी फास्ट जाकर फर्स्ट बन जाता है, जब खुश होकर काम करेगा, क्योंकि भगवान ने तकदीर बनाने की चाबी दे दी है, तो चाबी को अच्छी रीति यूज करना है, लक की चाबी है। तो अभी अभी डायरेक्शन मिले, एक सेकंड में मास्टर बीज हो जाओ, तो टाइम न लगे। इस एक सेकंड की बाजी से सारे कल्प की तकदीर बना सकते। अच्छा, कल्प कैसे बनता है पता है? संकल्प से बनता है, संकल्प से। जब सत्युग त्रेता से हम देवी देवता थे, जब संकल्प गिरने लगे ना, तो फिर स्वर्ग ही नरक बन गया। तो क्या फिर से संकल्प नहीं कर सकते पवित्र, जो नरक को एकदम रिवर्स कर दे, ठीक है, क्या होता है, रिजुविनेट कर दे। और भगवान जब साथ है तो फिर डरने की क्या बात है, चिंता की क्या बात है। और असंभव तो कोई बात है ही नहीं, क्योंकि स्वयं साक्षात भगवान यहाँ खड़े हैं, ठीक है। तो तकदीर सबको बनानी है ना, तो भाग्य खींचने की कलम सब ले ले यहाँ। स्लोगन, डबल सेवा द्वारा पावरफुल वायुमंडल बनाओ तो प्रकृति दासी बन जाएगी। क्या बात है। डबल सेवा, कैसे सेवा? तन से, मन से, धन से, जन संपर्क, संबंध संपर्क, सभी से जब सेवा करोगे ना, तो वातावरण एकदम पावरफुल हो जाएगा, तो प्रकृति दासी बन जाएगी। दासी बन जाएगी अर्थात बहुत घनघोर बारिश हो रही है, एकदम तेज, आपको कहीं जाना है, ये अनुभव है हम बच्चों का। हम लोग खड़े होकर बाबा को याद करते हैं कि बाबा थोड़ी देर के लिए भी रुक जाता बारिश, हे प्रकृति माँ। हम लोग फूल भी तोड़ते हैं ना पूजा के लिए, तो पहले उसको प्रेज करते हैं, थैंक यू बोलते हैं, और उसके बाद सॉरी बोलते हैं, थोड़ा सा तोड़ लिया उन्हें। आपको चोट तो नहीं लगी? मतलब इस तरह से ना, आप जब सभी में जान समझकर सबका मान आदर करेंगे ना, तो प्रकृति तो ऐसे ही आपसे खुश रहेगी, ठीक है। और अंत समय प्रकृति से ही तो बचना है हमें। जब पांचों तत्व हलचल करेगा तो फिर कहाँ से हम बचेंगे। लेकिन अगर प्रकृति से अभी अगर हम जल को बर्बाद ना करें, है ना, वायु को दूषित ना करें, मतलब हर एक चीज को जब हम संभालने लगते हैं ना, प्रकृति को मतलब साकाश देते हैं, उनकी सत्व प्रदानता के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं, अर्जी लगाते हैं, भगवान प्रकृति सत्व प्रदान बन जाए बाबा। प्रकृति को हमने जितने भी कष्ट दिए, हम क्षमा मांग रहे हैं। इस तरह से जब हम उनसे बातें करेंगे ना प्रकृति से, तो प्रकृति ना एक एक चीज हमारा नोट करती है, कि हम कब कब हम जल भी पीते हैं ना, तो स्वमान के साथ पीते हैं, कि मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं सफलता मूर्त हूँ, मैं विजयी रत्न हूँ, हे जल देवता। हम आपका आभार प्रकट करते कि आपने हमारी प्यास बुझाई, हमारे जीवन को एक
नया जीवन दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। हर एक चीज़ का जब यूनिवर्स का धन्यवाद करते जाएँगे ना, तो ये सब कुछ स्टोर होता है और वही आपको मिलेगा आड़े वक़्त में, ठीक है? तो प्रकृति को अपनी दासी नहीं, अपनी बहन बना लो, अपनी सहयोगी बना लो, उसके लिए प्रकृति जीत बनो, अपने स्वभाव पर जीत पा लो, ठीक है? अब व्यक्ति सारे हैं, अनेक वृक्षों की डालियाँ अब एक ही चंदन का वृक्ष हो गया। क्या बात है! वृक्षों की अनेक-अनेक डालियाँ थी, अलग-अलग थे, सब इकट्ठे हो गए क्योंकि वृक्ष पति आ गए, है ना? भगवान आ गए, भगवान तो सबको एक एक संगठन में ले आएगा ना, तो हम सब ईश्वरीय संगठन के हैं, तो बड़ा, बड़ा, बड़ा बेहद बनाते जाइए, एकदम बड़ा ताकि सभी आत्मा स्वर्ग में चले, सबका कल्याण हो। अच्छा, ओम शांति, शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे-प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव सुख, शांति, समृद्धि, सफलता, संतुष्टता, संपूर्णता, संपन्नता से भरपूर रहे और भरपूर करे। ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बच्चे, ओम शांति।